लगातार अलग मोड़ ले चुकी है और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं सिचुएशन ऐसा है कि लोजपा दो फाड़ में बट चुकी है। एक फाड़ जहाँ पर के लोजपा के और यहाँ पहले से पर जो राष्ट्रीय आप अध्यक्ष देख रहे रहे हैं चिराग पासवान जो सिचुएशन रामविलास ऐसा पासवान है के बेटे कि हैं, लोजपा उन्होंने दावा किया दो कि फाड़ ये में मेरी बट पार्टी चुकी है एक और फाड़ हम जहाँ इसके पर राष्ट्रीय के अध्यक्ष लोजपा हैं। के और तो यहाँ दूसरी से राष्ट्रीय तरफ उनके अध्यक्ष रहे चाचा चिराग जो पासवान जो पशुपति रामविलास पारस है, पासवान के बेटे हैं, उनका कहना ये उन्होंने है दावा कि किया पार्टी कि ये ये हमारी मेरी पार्टी पार्टी है है और और हम सांसद जहाँ जहाँ पर के जितने भी थे उनको अपने साथ करने के बाद वो इस पर दावा कर रहे हैं। तो लगातार ऐसी खबरें आ रही है, लगातार उतार चढ़ाव आ रही है। तो आज हमारे इस चर्चा में बने हुए हैं लोजपा के नेता हैं, चिराग पासवान के करीबी माने जाते हैं रितेश सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद सर। क्या लग रहा है एक जो अभी लोजपा की स्थिति है, क्या लगता है कि लोजपा जी फिर से चिराग पासवान के खेमे में आएगी या फिर पशुपति पारस ही इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर रह जाएंगे? देखिए, अभी अभी आपने कहा कि लोजपा पर चिराग पासवान दावा कर रहे हैं, तो दावा उस चीज पर की जाती है जिस पर कि जो अपना नहीं हो। लोजपा चूंकि लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान जी थे और उनका अंतिम कार्यकाल जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर लोजपा का कार्यकाल था वो 2020 तक था। जी जी। लेकिन 2019 में ही उन्होंने सर्वसम्मति से चिराग पासवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया था जी। और पार्टी के संविधान में ऐसी बात लिखी गई है कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन होगा जी जी। और यदि वह दूसरे को बनाता है या संसदीय दल का नेता चुनता है तो यह उसका विशेषाधिकार होगा। जी। जहां तक मुझे पता है कि लोक जनशक्ति पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ही हैं। अब पारस जी कैसे कह दिए कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जल्दी जल्दी 10 आदमी को बुला करके सूरजभान जी के आवास पर तुरंत राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, तुरंत पार्टी के सुप्रीमो बन गए, संसदीय दल के नेता बन गए। संसदीय दल के नेता का चुनाव भी राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी में ही होता है। बिल्कुल। राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद रहे और वहां पर संसद समूचे बैठे हों तो ये मान लीजिए कि हो भी सकता था। वैसे पार्टी के संविधान के बारे में मुझे लाइन बाय लाइन तो जानकारी है नहीं। और लोकसभा अध्यक्ष महोदय जो थे उन्होंने जी जी बोलिए। आपकी शायद कनेक्शन वीक हो रहा है रितेश जी। रितेश जी आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, शायद आपके कनेक्शन वीक हो रहे हैं। हेलो, शायद लगता है कि रितेश जी अभी आउट हो गए हैं। मैं एक बार देखता हूँ कि रितेश जी शायद कनेक्शन से कट गए हैं। एक बार फिर से मैं कोशिश कर रहा हूँ रितेश जी को कनेक्शन में लाने के लिए। तो ये लगातार जो चीजें हो रही ये बहुत ही अजीब मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है लोजपा को। तो इस तरह से चूंकि लगातार जो लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान हैं, उन्होंने पहले भी बहुत सारी बातें कही है। लास्ट में उन्होंने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करा है, मां का आशीर्वाद लिया और फिर से चुनाव आयोग भी गए हैं। तो देखने वाली बात है कि अब ये बदलाव क्या हो सकती है, क्योंकि जिस स्तर से लोजपा पार्टी के बीच घमासान मचा हुआ है चाचा और भतीजा के बीच, क्योंकि चाचा का कहना ये है कि ये पार्टी को बचाने के लिए हमें ये कदम उठाना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ
चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि ये पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ रितेश सिंह जी हैं और वो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं चर्चा में, लेकिन समस्या ये है कि थोड़ा सा कनेक्शन वीक हो रहा है। तो हमारे साथ रितेश सिंह जी फिर से जुड़ गए हैं। तो क्या ये पूरा मसला जो है मैंने आपको बताया पूरी बात, अभी आवाज नहीं मिली। बताइए। तो पार्टी पर पूरी तरह अधिकार चिराग पासवान जी का, और पारस जी ये आज रामविलास पासवान साहब के मरने के बाद ये नहीं कर रहे हैं। ऐसे विवाद वो पहले भी खड़े कर चुके हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब पशुपति पारस ये विवाद पहले भी खड़ा कर चुके हैं तो फिर उनको पार्टी से बाहर क्यों नहीं किया गया? हम आपको बता रहे हैं, आदरणीय रामविलास पासवान साहब जब तमाम बातें सहने के बाद भी, पार्टी पर पहले भी अंगुली उठती रही है कि पार्टी परिवार की रही है, पार्टी दबंगों की रही है, लेकिन वो सब कुछ सहने के बाद ना उन्होंने अपने परिवार को छोड़ा, ना अपने पुराने साथियों को छोड़ा है। पारस जी का जो भी तर्क है वह सरासर गलत है। वो क्यों ऐसा किए ज्यादा बेहतर तो ही बता सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक बीच में बहाना बना दिया कि सौरभ पांडे के तरफ। आप एक बात बताइए, सब लोग जानते हैं कि सौरभ पांडे चिराग पासवान जी के मित्र हैं, आदरणीय चिराग पासवान जी के मित्र हैं सौरभ पांडे जी। आप लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी के मतलब अच्छे संस्थापक सदस्य रामविलास पासवान जी के छोटे भाई हैं, चिराग पासवान जी के चाचा हैं। एक पार्टिकुलर किसी व्यक्ति को एक झूठा आरोप लगाकर और उनके नाम पर पार्टी को टूट करना, अभी मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, प्रधानमंत्री जी की अपना अधिकार क्षेत्र में वो आता है, और आप पहले ही कह दिए कि हम मंत्री बनने जा रहे हैं। जी, बहुत सारे लोग आरोप जैसे चिराग पासवान के खेमे में जो चिराग पासवान को समर्थन करने वाले लोग हैं, उनका कहना ये है कि जेडीयू के इशारे पर ये सारा गेम प्लान हुआ है। तो क्या ये सच है कि ये जेडीयू के इशारे पर हुआ? ये बातें अनुमानित है, बात समझ, अनुमान लगाया गया। हम भी चिराग पासवान जी के समर्थक हैं। यह माना जा सकता है कि चिराग पासवान जी से ज्यादा तकलीफ नीतीश कुमार जी को है, और ये संभावनाओं को मतलब मद्देनजर रखते हुए, और इसका कारण यह भी है कि जिस दिन पशुपति पारस जी योजना बना रहे हैं उस दिन, हेलो जी पशुपति पारस जी अपनी योजना बना रहे हैं, उस दिन जदयू सांसद का मौजूद होना वहां पर कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जदयू को कोई इंटरेस्ट है, लेकिन स्पष्ट दावेदारी नहीं की जा सकती कि जदयू ही कराया है। इसमें गलती पशुपति पारस जी की है। इससे पहले भी एक वाक्य मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब रामविलास पासवान का देहावसान हुआ था, उनका निधन हुआ, उसके ठीक 4 दिन बाद पशुपति पारस जेडीयू ज्वाइन करने के लिए तैयार हो चुके थे। बाद में फिर मान मनोवल के बाद फिर पार्टी में रहे। तो क्या कहीं हम आपको क्या बता रहे हैं कि पारस जी रामविलास पासवान के जिंदा रहते भी चिराग पासवान जी के खिलाफ कुछ न कुछ बोलते रहे हैं। यही बताइए कि रामविलास पासवान जी के निधन को 4 दिन हुए हैं जी, और आप जदयू ज्वाइन करने जा रहे हैं, और आप अभी कह रहे हैं अपने आप को कि हम रामविलास पासवान जी के शुभचिंतक हैं। जी, रामविलास पासवान जी नहीं चाहे होते, आज जिस तरह ये अपना देख रहे हैं बेटा भतीजा, कल रामविलास पासवान अगर अपने बारे में सोचे होते तो पारस जी सदन का मुंह देखते क्या? वो लोजपा एनडीए गठबंधन से दूर रह करके अपने दम पर वो मुखिया का चुनाव लड़ने गए। उन्होंने कहा
मैं जी सुनिए बोलिए सुनिए मेरी बोलिए। बात, उन्होंने कहा था कि मेरा 100% रिजल्ट रहा 2019 के लोकसभा में, हम्म, मेरा 2014 में परफॉर्मेंस बढ़िया रहा, मैं पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष था बिहार में, हम्म, 2015 में, हम्म, 2014 में, सॉरी 2014 में, तो जी, 2015 में अपना अलौली का सीटवा कहीं नहीं बचा लिया, हम्म, जब उनका इतना ही प्रभाव है जनता के बीच में, हम्म, तो काहे नहीं अलौली वाला सीटवा जीत लिए, अलौली काहे हार गए, वहां से विधानसभा का अपने चुनाव लड़े थे, उनका जी, अपना घर है अलौली, जी। एक उनको सवाल और आज भी एनडीए के साथ गठबंधन करके लोजपा के पिछली बार भी सांसदों की संख्या और अब की बार भी सांसदों की संख्या, इसमें संपूर्ण इसका योगदान और इसका श्रेय जो है चिराग पासवान जी को जाता है। एक सवाल और भी है, बसपति पारस जी जो इनके चिराग पासवान के भाई कहे जाते हैं प्रिंस राज, इसमें संपूर्ण जो इसका अभी योगदान समस्तीपुर से और इसका श्रेय जो है सांसद भी हैं, उनके चिराग पिताजी भी पासवान जी थे, को उनके जाता निधन है। के बाद फिर इनको भी जिम्मेवारी दी गई। एक सवाल और भी है, तो प्रिंस राज भी चिराग पासवान का साथ छोड़ के कहीं ना कहीं अब वो आ चुके हैं पशुपति पारस के खेमे में, तो ये किस तरह की रणनीति चल रही है? निधन के बाद फिर इनको भी आप मेरी जिम्मेवारी बात दी सुनिए, गई। पशुपति पारस के साथ अभी पशुपति पारस मिलाकर 4 लोग हैं। प्रिंस राज का अभी क्लियर नहीं है कि वो साथ छोड़ेंगे। हाँ, शुरू में वो काम शुरू बगावत के जब ये लोग शुरू किया है तो साथ में गए हैं, कहीं दबाव में गए हो, लेकिन अभी तो प्रिंस राज को सुना जा रहा है कि उनकी तबीयत खराब है, ये हो भी सकता है कि प्रिंस राज का चिराग पासवान जी के साथ रहे, कहेंगे उनके पिताजी जो थे वो बड़े ही अच्छे इंसान थे। आदरणीय स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी को मैं व्यक्तिगत जानता हूँ, तो जब भी पटना रहते थे मैं प्रतिदिन घंटे 2 घंटे उनके पास बैठता था। रामचंद्र पासवान जी बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, उनके पुत्र हैं प्रिंस राज जी, तो निश्चित पिता का गुण कुछ ना कुछ तो उनके अंदर होगा, तो वो सही गलत का फर्क समझ रहे हैं। चिराग पासवान जी में एक कमी आप दिखा नहीं सकते, ऑथेंटिक संवैधानिक रूप से। जिसका बाप मरा हो और आप कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं नीतीश कुमार के साथ समझौता करने, तो जाइए मांग लीजिए नीतीश कुमार से विधानसभा का टिकट, नहीं मांग लीजिए, चले जाते विधानसभा का टिकट वो मांग लेते नीतीश कुमार जी से, बिहार सरकार में उनको मंत्री बना देते नीतीश कुमार जी। लेकिन एक बात जान लीजिए, इन्होंने लोजपा को कुरेद कर बढ़िया किया है और चिराग पासवान जी का भविष्य स्वर्णिम कर दिया है। चिराग पासवान जी 5 तारीख से जो उनकी आशीर्वाद यात्रा शुरू हो रही है, उसके माध्यम से बिहार को एक नया संदेश देने जा रहे हैं और चिराग पासवान जी का कैरियर बेहतर होने जा रहा है। एक और सवाल सामने आ रहा है कि जब ये सारा वारदात हो रहा था, ये सारा घटनाक्रम हो रही थी, तो इस बीच में एक घटनाक्रम और हुई। अभी आपने देखा कि अब चूंकि आपके भी सोशल मीडिया पर शेयर किया हुआ है कि जिस अभी चर्चा में हम लोग बात कर रहे थे कि सौरभ एक नाम आया था, और इसको लेकर के एक लेटर भी जारी किया गया, तो ये पूरा लेटर प्रकरण क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। आपने लेटर प्रकरण में लेटर तो देखा होगा आपने? जी जी बिल्कुल। लेटर आदरणीय रामविलास पासवान जी ने 2020 के नववर्ष के शुभारंभ पर वो पत्र लिखा है, और मैं तो निजी तौर पर जानता हूं कि रामविलास पासवान जी और माता जी रीना पासवान जी अपने पुत्र के समान सौरभ पांडे जी को मानती हैं। जानते हैं क्यों? किसके जीवन में मित्रता नहीं रही है, और सौरभ जी के तमाम, चिराग पासवान जी के तमाम मित्रों में एक अकेले सौरभ पांडे हैं जो उनके सोने जागने उठने बैठने अच्छे बुरे सब में उनके साथ लगे रहे। चिराग पासवान जी अपने पढ़ाई के बाद फिल्म कैरियर में गए, फिर वहां से वो राजनीति में को अपना कैरियर बनाया, लगातार सौरभ पांडे जी रहे हैं।
जिस समय सौरभ पांडे जी सारा सब कुछ अच्छा करके लाते थे, उस समय चाचा जी को अच्छा लगता था। आज सौरभ पांडे जी बहुत खराब हो गए। उनके सहयोगी कह रहे हैं कि घर में ब्राह्मण घुस जाए और गिद्ध बैठ जाए तो घर अपवित्र हो जाता है। हम ये कहना नहीं चाहेंगे, हम जातिवादी बात नहीं करते हैं। ब्राह्मण के बैठने से गिद्ध हो घर अशुद्ध हो जाता है और उनके बैठने से पवित्र हो जाता है। वो गाली दे रहे हैं कि बनारस का पंडा है, बहुत धूर्त है। अरे अपने नैतिकता को लोग जितना गिरा दिए ना साहब, ये हद हो गई। राजनीति का घिनौना रूप कितना गलत होता है ये दिखाई दे दिया है, ये आप जान लीजिए। मनुष्य को जरूर लोभ रखना चाहिए, लोभ लाभ की मंशा सबको होती है, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि आप एकदम उस भाई को आप भूल गए, रामविलास पासवान को, जिन्होंने अपने पुत्र के बराबर आपको दर्जा दिया और आपने बाद में उसी पुत्र के पीठ में खंजर घोंप दिया। जिस भाई के चलते आपको सरकारी आवास मिला, जिस भाई के चलते आप सदन में गए, और उसी भाई के मरने की पहली पुण्यतिथि भी नहीं आई और आप उसके बेटा के लिए दरवाजा बंद कर दिए। तो अब चिराग पासवान भी अपना दरवाजा अगर बंद कर देते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि गलत होगा। और आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से, आप ही लोगों के माध्यम से बिहार का आंकड़ा मिल रहा है ना, एक व्यक्ति नहीं है जो कह दे, हाजीपुर के वो सांसद है ना, हाजीपुर की जनता का 1% भी लोग यह नहीं कह रहे हैं कि पशुपति पारस को हम जानते हैं। सब कह रहा है कि हम तो रामविलास पासवान को जानते हैं और उस आधार पर चिराग पासवान हमारे नेता है। हम तो रामविलास पासवान के कहने पर उनको वोट दे दिए थे और उनके बाद उनको अपने बारे में अंदाजा चल जाएगा। 5 तारीख से जो आशीर्वाद यात्रा चलेगी ना, उनको पता चल जाएगा अपने बारे में और फिर 2024 में लोकसभा आएगा ही ना। आजीवन के लिए वो सांसद नहीं ना बन गए हैं, तो अभी आगे सांसद नहीं ना रहेंगे। अभी आगे क्या कदम उठाने की तैयारी हो रही है आपकी पार्टी के द्वारा, चिराग पासवान के द्वारा? मेरी बात जान लीजिए, अभी हम लोग बैठकर तमाशा देख रहे हैं। अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे ये उनके अधिकार क्षेत्र में है और चिराग पासवान जी आशीर्वाद यात्रा 5 तारीख से निकालेंगे, आप लोगों को पता ही है। अब जो कुछ भी होगा आशीर्वाद यात्रा के बाद ही अगली प्लानिंग होगी। लेकिन एक बात जान लीजिए, लोजपा चिराग पासवान के साथ थी, उनके पास थी, है और रहेगी भी। अगर जिन लोगों को चिराग पासवान से परहेज है उन लोगों को छोड़कर भाग जाना चाहिए। भाग जाइए, जाइए। बुला रहे नीतीश कुमार, आपको दे देंगे बहुत बड़ा पद, आपको सांसद मंत्री बना देंगे, जाइए। तो ये थे हमारे साथ लोजपा के चिराग पासवान के करीबी समझे जाने वाले रितेश सिंह जी, और हम चूंकि तमाम चीजों पर चर्चा कर ही रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। और चिराग पासवान अब क्या कदम उठाने वाले हैं ये देखने की बात है, लेकिन फिलहाल के लिए अब हम विदा लेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में आने के लिए रितेश सिंह जी। नमस्कार। चलिए, ठीक है।